एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए आ चुका हूं। आईपीएल 2025 की कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स है मेरे पास, तो फिर बता देते हैं। हमारे थाला महेंद्र सिंह धोनी, थाला फॉर अ रीजन। अब आपको पता है भैया कि हाल फिलहाल में वो कर रहे थे चेपॉक में प्रैक्टिस आईपीएल 2025 के लिए, लेकिन अब वो निकल गए हैं मसूरी। नहीं, चेन्नई के फैंस आपने घबराना नहीं है। दरअसल उसके पीछे कारण ये है कि वो अपनी वाइफ यानी कि साक्षी के साथ निकल गए हैं साक्षी की शादी में, साक्षी पंत की शादी में भाई। जी हाँ, ऋषभ पंत की बहन साक्षी की वहाँ पर शादी हो रही है मसूरी में, और उसके लिए उन्होंने इनवाइट किया था माही को, तो माही कैसे न जाते भैया। तो वो चले गए हैं मसूरी, कुछ दिन इवेंट अटेंड करेंगे और उसके बाद फिर से वापस आएंगे अपने चेपॉक में और फिर अपना डन में अपना शासन शुरू करेंगे, क्योंकि हमें देखना है महेंद्र सिंह धोनी को। वो समय आ चुका है दोस्तों जब थाला दर्शनम हमें होने वाले हैं, और हमारे लिए ना इसी को तो सुकून कहते हैं। इससे ज़्यादा बेहतर और क्या हो सकता है भाई। थाला को देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। आप है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चेन्नई के फैंस सिस्टम हैंग कर दो। एंड इसके बाद केकेआर के कप्तान जो पहले होते थे उनका एक बड़ा बयान आया है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर की, और उन्होंने अपने केकेआर की पूरी कहानी, दुख दर्द धोखा व्यक्त कर दिया। उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि जो रिकॉग्निशन मुझे मिलनी चाहिए थी आईपीएल जिताने के बाद केकेआर को, वो मुझे नहीं मिली। पर मुझे लगता है कि जब तक मेरी सेल्फ इंटीग्रिटी है और मैं सही चीज़ें करता रहूंगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। तो श्रेयस अय्यर ने यहाँ पर अपना दुख बयां किया है। और यार देखो, इस पूरे सागा को लेकर हमने बहुत सारे मजाक कर रखे हैं, मीम्स बना रखे हैं, मस्ती हो रखी है। मैं यहाँ पर सीरियस बात करूंगा। देखो, पॉइंट ये है कि श्रेयस भाई इतना कंट्रीब्यूशन नहीं था। नहीं यार, मजाक से हटकर देखो, हमें नहीं पता होता ना कि एक्चुअली में इनसाइड द कैंपस क्या चीज़ें चल रही हैं। अब वहाँ पर श्रेयस अय्यर का कितना बड़ा रोल था केकेआर टीम में, वो उन्हीं को पता होगा, वो मैनेजमेंट को ही पता होगा, वो टीम को ही पता होगा। बाहर से देखने में ये लगता था कि जी हाँ भैया, सब कुछ जीजी इफेक्ट है, एक थाला फॉर अ रीजन, एक जीजी फॉर अ रीजन, बस हमें यही दिख रहा था। मतलब श्रेयस भाई को एक्चुअली ये फील हो गया कि भैया मैं काम करूँ रात भर और क्रेडिट मिले मुझे। समझ रहे हो ना। अब भाई ये ऐसा कमेंट है जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो सकता है, पर श्रेयस भाई ऐसे बंदे अब तक रहे हैं जिन्होंने मतलब तूफानी कमेंट दिए, फिर डिलीवर भी कर रखा है। तो होपफुली भैया पंजाब किंग्स टीम के लिए भी वो यही सेम काम करें और ये प्रूव करें, अगर ऐसा है कि वो भैया उनका क्रेडिट था और उन्हें नहीं मिला, तो फिर पंजाब किंग्स के पास उनके मौका है ना। प्रूव कर दो भाई कि वो केकेआर में वो जीजी इफेक्ट नहीं था, वो अय्यर इफेक्ट था। प्रूव कर दो। तीसरी अपडेट, वही अपडेट जो मैंने आपको लगभग 1 महीने पहले दी थी, अब वो अपडेट निकल कर आ रही है, तो मैं आपको फिर से रिवीजन करा रहा हूं। जी हाँ भैया, जैसा हमने आपको बताया था कि आरसीबी के नए कप्तान होंगे विराट कोहली। नहीं, ये वाला कट कर देना। जी हाँ, मैंने आपको पहले ही बता रखा था और अब रिपोर्ट्स ऐसा कह रही हैं, तो मैं रिवीजन करा रहा हूं कि अक्षर पटेल पोटेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन चुके हैं दिल्ली कैपिटल्स टीम को लीड करने के लिए। जैसा मैंने पहले भी बता रखा था कि केएल राहुल का इस बार कप्तानी में शायद उतना इंटरेस्ट है ही नहीं, और वो एज अ प्लेयर खेलना चाहते हैं। वो एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर T20s में निकलना चाहते हैं। उन्हें पता है कि शायद मेरे को ना ये कैप्टनसी की झंझट में पड़ना ही नहीं है, मेरे को अपनी बैटिंग पे फोकस करना है, मेरे को प्राइम केएल राहुल चाहिए, यानी कि कन्नौर लोकेश राहुल। और मुझे लगता है ना, मेरे को बड़ी अच्छी गट फील है, स्ट्रॉन्ग फील है, ये सीजन ना तुम्हें केएल नजर आएगा, तुम्हें वो कमाल लाजवाब राहुल नजर आएगा। साल 2025 केएल राहुल का होने वाला है, मैं अभी से बता रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है इस साल के आईपीएल में। लेकिन हाँ, कप्तानी की बात है तो वो अक्षर पटेल बन सकते हैं। फाफ डू प्लेसेस भी हैं, पर मुझे लगता है वो भी लीडरशिप क्वालिटीज में ही रहेंगे। अक्षर पर ये टीम बहुत भरोसा जताती है। इस वक्त भारत के वाइस कप्तान भी हैं, मतलब ये है कप्तान, ऐसा फील हो रहा है। दिन भर की लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपडेट, लेकिन बहुत बड़ी खुशखबरी है आरसीबी के फैंस के लिए। जी हाँ भैया, आरसीबी के फैंस अब जैकॉब बैथल को लेकर पूछ रहे थे। मैंने बताया कि वो फिट हैं, वो रेडी हैं, वो खेलेंगे आईपीएल 2025। लेकिन फिर सवाल है यहाँ पर जॉश हेजलवुड को लेकर। एंड लेट मी जस्ट टेल यू अ वेरी बिग अपडेट जो हमारे पास आ रही है, वो ये है कि जॉश हेजलवुड फिट हो जाएंगे समय पर और अवेलेबल रहेंगे आईपीएल 2025 में आरसीबी टीम के लिए, जो कि मुझे लगता है कि आरसीबी के लिए पर्सनली एक बहुत बड़ा बूस्ट है, क्योंकि आपके पास भुवी है, अगर हेजलवुड भी उनके साथ हैं तो नई गेंद की जो गेंदबाजी है ना, वो बहुत खतरनाक होने वाली है। और मुझे लगता है उस एंगल से ये आरसीबी फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो यार देखो, तुम्हारे लिए मैंने इतनी बड़ी खुशखबरी दी, अब तुम मुझे खुश कर दो। नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वो सब नहीं, तुम समझ रहे हो। बस तुम सब्सक्राइब की बटन दबा दो, एकदम फ्री में होता है, लाल बटन है, फटाफट से दबाओ, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, ताकि हम आईपीएल पर ना गजगज अपडेट आप लोगों के लिए लाते रहें। और ऐसे ही गजगज अपडेट आती है हर दिन टेलीग्राम चैनल पर, उसको ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।